Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 8 exercise 3a. Okay, in this exercise we have to know about a square and a square root. So firstly learn it. Firstly try to understand that what is a square and a square root. Okay, जैसे देखिए आपका 4 एक नंबर है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 60 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 हो गया। ये आपको जानना है डिफरेंस। जैसे मैं बोलता हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर है 25, बट 25 का स्क्वायर रूट है 5, ठीक है। सिमिलरली देखिए आप 6 का स्क्वायर 36, बिकॉज स्क्वायर के मतलब होते हैं उस नंबर को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, देन दिस विल बी 36। और जो आपको ये नंबर गिवन है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका 36 हो गया, ठीक है, तो आप इनका पेयर लगाइए। पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन 218 हो गया, फिर 29 और फिर 3 3 जा। अब क्या करना आपको, देखिए 2 टाइम्स आया और 3 भी 2 टाइम्स आए, तो जो डिजिट 2 टाइम्स आते हैं उनको 1 टाइम लेते हैं, और यहाँ भी देखिए 2 टाइम्स, तो इसको 1 टाइम लेंगे, तो क्या आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो ये होता है बेसिक आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 के देखिए, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द एक्चुअली ये फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक कैसे करते हैं। आपको जो भी नंबर गिवन है आप पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपको पता होगा आपने लोअर क्लासेस में किए होंगे। जैसे कि और मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी बताया हूँ लोअर क्लासेस में, अगर मैं नहीं बताया तो आपने किया होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 2 से वही डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो। अब हम चेक करेंगे कि यह 3 से डिवाइड है या नहीं, तो इनके डिजिट्स को ऐड करो तो देखो 4 4 8 और 1, ये हो गया 9, यानी कि 9 3 से डिवाइड है, इसलिए होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे 3 से कर लेंगे। 3 1 जा 3, ये 3 4 जा और 3 7 जा, ठीक है। ये देखिए आपका डिवाइड हो गया 3 से, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 3 3 जा 1 1 4, ये हो गया। अब आपको 1 4 7 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 2 से भी नहीं होगा, और 4 1 5 और 7 12, यानी ये 3 से फिर हो जाएगा, तो कर लीजिए आप 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, बिकॉज ये आपका 2 टाइम मतलब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 7 से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो 7 7 जा 49, यानी एक्चुअल में यह निकल के आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी यह निकल के क्या आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब देखिए अगर दोनों नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है या जितने भी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है तो यह स्क्वायर रूट होगा। देखिए क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, सॉरी यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका है परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 3 इंटू 7 का, इट मीन्स कि 21 का, ठीक है। देखिए यहाँ सोल्यूशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ये आपका निकल के आ गया 21 का स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स जब पेयर लग जाएगा, देखिए 3 का भी पेयर लग गया, 7 का भी पेयर लग गया, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पेयर लग जाएगा जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन में, वहीं परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया और उसका कुछ ऐसे रिजल्ट निकल कर गया 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5, तो देखिए 2 का तो पेयर लग गया, 3 के भी पेयर लग गए, बट 5 का पेयर नहीं लगा। मे भी अगर ऐसे आ रहे हैं तो किसी भी एक डिजिट का अगर पेयर नहीं लगेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 576 को देखिए, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 का पेयर लग गया, फिर से 2 का पेयर लगा, फिर से 2 का पेयर लगा और 3 का भी पेयर लगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो देखिए पेयर लगाते चलेंगे, 2 2 यानी 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से आप काउंट करिए और पेयर लगाइए, सबका पेयर लग गया यहाँ पे देखिए, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअल में 1176 को तोड़िए आप पहले 2 से, तो 588 टाइम में, फिर 2 से तो 294, फिर 2 से तो 147, फिर 3 से तो 49 एंड 7 7 जा 49, यानी हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इस 2 का पेयर लग गया, इस 7 का पेयर लग गया, बट ये 2 और 3 अकेले हो गए। इस 2 के साथ एक और 2 होना चाहिए जो कि नहीं है, और इस 3 के साथ एक और 3 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये 2 और 3 का पेयर लगा नहीं लगा। रिजल्ट देखिए क्या आया, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 2 इंटू 3, ये अकेले आ गए, यानी इस 2 का पेयर नहीं है और इस 3 का पेयर नहीं है। तो किसी भी डिजिट का अगर पेयर नहीं होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देयरफॉर देख लीजिए 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ
इक्वल फैक्टर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड पेयर लगना कंपलसरी है। जब मैं आपको बोला कि पेयर का लगना कंपलसरी है, अगर किसी भी डिजिट का पेयर नहीं लगेगा तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर पेयर लग गया तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली कॉन्सेप्ट थी जो कि मैंने आपको दिया, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस लीनियरली नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ बेस बताऊंगा, और आप उसी बेस के जो क्वेश्चन से मैं नहीं कराया हूँ यहाँ पे वो आपको खुद से कर लेना है। जैसे कि अगर आपको 5 6 2 5 को करना है तो देखिए आप इसको फैक्टराइज कीजिए, रिजल्ट कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर यानी 3 का पेयर लग गया, 5 का स्क्वायर इसका पेयर लगा, फिर 5 का पेयर लग गया, तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर पेयर नहीं लगता तब यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला जाता। नेक्स्ट, so that each of the following number is a perfect square in each case find the number whose square is the given number। हमें वो नंबर भी फाइंड आउट करना है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सेम आप प्रूफ करोगे। देखिए कैसे, आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 का 2 आ गया, 7 भी 2 टाइम्स आ गए, यानी कि दोनों 2 टाइम्स आ गए हैं। ठीक है, और ये रियल में किसके स्क्वायर है, 5 × 7 यानी कि 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 35 का। तो आप बोलोगे यस दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। ओके, आप नंबर्स कैसे निकालोगे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपने ऐसे किया, पेयर लगाया, ठीक है, लेकिन जब आपसे कोई नंबर पूछे तो आप सिर्फ 1 यूज़ करोगे। जैसे 5 × 7 इट मीन्स यह 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 35 का। तो आप इस सेकेंड क्वेश्चन को, सभी जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, और अगर सब इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, सो डैट यानी प्रूफ करना आपको, यानी सबका पेयर लगेगा या कंपलसरी है। और जब आपका सबका पेयर आपने लगा लिया तो आप सब, जैसे कि मान लीजिए कुछ रिजल्ट एक बार इस तरह से आ गया आपका, समझिए ऐसे रिजल्ट आ गया मे बी, तो आपको नंबर बताना है। तो नंबर बताने के लिए आप बेस को सिर्फ लोगे, ठीक है, यानी 2 × 3 × 4, जो नंबर होगा 2 3 × 6 4 × 24, यानी 24 का स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। जब आप जैसे कि यहाँ पे आप निकाले थे, आपको नंबर पूछा गया तो आपने सिर्फ बेस को लिया, 5 × 7, पावर को आपने नहीं लिया, यानी कि 35 का स्क्वायर हो गया। वहीं मैं समझा रहा था कि अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए इस तरह से, मान लीजिए किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो नंबर क्या होगा, तो सिर्फ बेस लोगे, 2 × 3 यानी 6 का स्क्वायर होगा। ओके, नाउ 3, by what list number should be the given number multiplied to get a perfect square number, in each case find the number whose square is the new number। सेम क्वेश्चन है, दे रहा है कि हम किस नंबर से किसी इसमें इन गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए जब भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको पूछा जाए कि हम किस नंबर से किसी गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, समझिएगा मैं दोनों लॉजिक एक साथ दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि गिवन क्वेश्चन को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। गिवन नंबर का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिस नंबर का पेयर नहीं लगेगा उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा, या फिर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। 3 6 7 5 दिया, तो आपने पहले 3 6 7 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। देखिए अब क्या आ गया, 5 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स और फिर 7 1 टाइम, यानी अगर एक 7 और होता, देखिए 5 × 5 यहाँ पे है, देखिए एक्चुअल में क्या है, 1 मिनट 3 है, सॉरी, ये देखिए आपको 3 से कैंसिल होगा पहले, 3 6 7 5, ये पीडीएफ में रॉन्ग है, 8 6 3 9 5 4, ये पहले 3 से कैंसिल होगा। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कैंसिल होना शुरू होगा 3 से, तो आया 3 × 5 × 5 × 7 × 7 करके आप देख लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे मैं पीडीएफ नेट से निकालता हूँ तो, और पीडीएफ चेक नहीं करता है क्योंकि मैं आपको मेथड बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं मेथड दे रहा हूँ तो कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, कैलकुलेशन के लिए टोटली आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं आपको सिर्फ मेथड कराऊंगा, बिकॉज आपको 8 9 10 इन सब क्लासेस में कैलकुलेशन नहीं सिखाया जाता है। आपको 5 क्लास तक ही कैलकुलेशन सीख के रेडी रहना है, 6 क्लास से आपको सिर्फ मेथड बताया जाएगा। मैं आपके 6 क्लास से कोई भी कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकता, एंड सॉरी फॉर सेम थिंग। ओके, सो देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा। अब देखिए 5 का पेयर हो गया, 7 का भी पेयर हो गया, लेकिन 3 क्या है, अकेले है, यानी अगर हम इस गिवन नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओबियसली यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और किसका होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि हम
32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से ये 16 टाइम में कट गया, और ये 2 से 8 टाइम में चला गया, और ये 2 से 4 टाइम में चला गया, और फिर ये 2 से 2 टाइम में चला गया। इट मीन्स आपका 2 1 2 3 4 5 आया। देखिए 1 2 3 4 5 2 आ गए, यानी इस 2 का स्क्वायर हो गया, फिर इस 2 का स्क्वायर हो गया। अब एक 2 ये अकेले बच गया, यानी अगर इस गिवन नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? हमारे पास नंबर क्या है 32, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 64, और 64 स्क्वायर किसका है 8 का, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और अगर हम इसको डिवाइड भी कर देंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इट मीन्स जो भी आपका गिवन नंबर होगा तो आप जो नंबर अकेला होगा आप उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करोगे तो वह गिवन नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, देखिए आपको ये 2 1 5 6 दिया है, फिर आप वहीं कीजिए। यहाँ पे पेयर किसका नहीं लगा 11 का, यानी हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या 11 से डिवाइड भी कर देंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवीजन बोथ दोनों के लिए रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड, देन नो मैटर। अब यहाँ पे डिवाइड का मैटर आ गया, तो मैं आपको अभी भी बताया कि डिवाइड भी का मैटर भी वहीं सॉल्व हो करेगा जैसे कि हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे पेयर किसका नहीं लगा देख लीजिए, यहाँ पे आपका पेयर नहीं लगा है किसका 7 का। इट मीन्स अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस तरह से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नाउ 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर निकालने हैं। कौन से? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में हमें 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। आप क्या करो, पहले लिखो कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। अब ना आप इसको आपने ऐसे सीखा होगा, इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट। आपको लोअर क्लास में बताया गया कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये 99, आपने इसका पेयर लगा लीजिए। ठीक है, ये 9 टाइम में चला जाएगा, 9 9 जा 81। इसको आप लिख के ऐड किया जाता है, पता है ना, और ये आप माइनस करो, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 18 आपका बच गया शेष रिमाइंडर। तो आप इस 18 को इसमें से माइनस कर दोगे ना, 99 से माइनस करके देख लीजिए क्या आ रहा है। 9 में से 8 जाएगा 1 और 8 81, यानी 2 डिजिट का हुआ लार्जेस्ट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ है 81, और यह किसका है तो 9 का है। ओके, तो आप ऐसे बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है। ठीक है, इस वे में आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। नो मैटर, अब 3 डिजिट्स तो आप इन 3 डिजिट को लिखो, और वहीं जो आपको मेथड पता है इससे आप निकालो, इनकी जो रिमाइंडर होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस वे में इसी फ्लो में आपको हर नंबर को सॉल्व करना है। ठीक है, और आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, जरा पढ़ते हैं इसको। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट ए हो गया। वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 999 इज 31.61, इसका स्क्वायर रूट हम निकाले हैं तो ऐसे आया। ठीक है, अब द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन इतना इज 4 डिजिट, समझिए, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ 31 विल बी द लार्जेस्ट ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए आपको इस तरह से लॉजिक लिख के बनाने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये लॉजिक आपको सिर्फ हायर लेवल पे, हायर थिंकिंग लेवल पे वैलिड है। आप इन लॉजिक्स का यूज़ नहीं करोगे, आपको सीधे क्या करना है, जो आप गिवन नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट निकालो, जो डिवीजन मेथड में आपको बताया हूँ, और उस बेसिस पे आप इसको सॉल्व करो। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक्स।